हाय गाइस, बोटबज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई के बारे में। देखिए, आज के चलते हुए बहुत से टूल अवेलेबल हैं मार्केट में जो अनऑफिशियल एपीआई का यूज़ करके व्हाट्सएप की बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं उनकी हेल्प से। बट लेकिन अभी व्हाट्सएप का जो एल्गोरिथम है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और इसी वजह से अगर आपको प्रमोशनल मैसेज सेंड करना है तो आपको बिजनेस एपीआई की नीड रहती है। आप यहाँ पे एक क्लिक में लाखों मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बिजनेस एपीआई लेनी है तो बिजनेस एपीआई के लिए कुछ आपको नीड रहती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की, कुछ फॉर्मेलिटीज़ की, वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास में एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। देखिए, फेसबुक अकाउंट के माध्यम से ही हम व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई लेते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप अभी है वो व्हाट्सएप फेसबुक का ही है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास में एक विदाउट रजिस्टर व्हाट्सएप फ़ोन नंबर होना चाहिए, ऐसा फ़ोन नंबर जिस पर अभी तक व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बना हो। और अगर बना हुआ है कोई व्हाट्सएप अकाउंट और आप चाहते हैं कि वही व्हाट्सएप नंबर मैं अपनी बिजनेस एपीआई में बल्क मैसेजिंग सेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ करूं, तो सबसे पहले आपको उस व्हाट्सएप अकाउंट को मोबाइल से डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद फिर आप उसको बिजनेस एपीआई में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बिजनेस एपीआई में जो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आप बल्क मैसेजिंग में यूज़ करोगे वो आप मोबाइल में व्हाट्सएप पर यूज़ नहीं कर सकते हो, वो आपको पैनल में ही लिंक करके यूज़ करना होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर है एमएसएमई या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट। आपको बिजनेस एपीआई के लिए एक प्रूफ आपको दिखाना होता है अपने बिजनेस का, वो एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास में हो या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट। ध्यान रखना है जिस नाम से आपको मैसेजिंग करनी है या फिर जिस नाम से बिजनेस एपीआई आपको चलानी है वही नाम से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास में एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जो वीज़ा या फिर मास्टर का होगा। मैक्सिमम यूज़र्स के पास में रुपए का रहता है, तो रुपए का यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि फेसबुक जो है वो एक फ़ॉरेन कंपनी है और हमें फ़ॉरेन में मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी होती है अमाउंट की, तो वो रुपए से पॉसिबल नहीं होगी। तो आपके पास में वीज़ा या फिर मास्टर का, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा, प्राइवेट बैंक का अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो मस्ट है, वैसे इसमें काम करेगा। दूसरे बैंक का जो डेबिट कार्ड रहता है वो लिंक होने में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, वो कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि इन डेबिट कार्ड के ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो उसका फीचर इनेबल होना चाहिए ताकि आप इंटरनेशनली पेमेंट कर सको, ठीक है। क्योंकि हमें फेसबुक को पेमेंट करना होता है जो एक फ़ॉरेन कंपनी है, फ़ॉरेन में हमें पैसा पे करना होगा, तो उस केस में डेबिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना ज़रूरी है। तो ये अगर आपके पास में कोई भी डेबिट कार्ड है वीज़ा या फिर मास्टर का, उसको एक बार चेक कर लेना है बैंक से कि उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैंक से आप करा सकते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल, अदरवाइज़ आप उस बैंक की एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। बहुत से मोबाइल के एप्लीकेशंस में भी ये फीचर दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास में एक वेबसाइट होनी चाहिए, जिस भी नाम से आपका बिजनेस है उस बिजनेस नाम से आपकी वेबसाइट भी होनी चाहिए। सपोज करिए आप बिजनेस API abc.com के नाम से लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो नाम है बिजनेस का वो ABC है, तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट भी abc.com, abc.in या फिर abc.info करके इस तरह की वेबसाइट आपके बिजनेस नाम से उसमें बिजनेस नाम आपका होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो ये तो हो गया आपकी फॉर्मेलिटीज़ और ये हो गए चार्जेस। तो चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्जेस में आपका प्रमोशनल मैसेज का 78 पैसा डिडक्ट होता है और यूटिलिटी मैसेज का 12.5 पैसा डिडक्ट होता है पर कन्वर्सेशन। ये पर मैसेज नहीं है, पर कन्वर्सेशन होता है आपका 24 आवर का। जब आप किसी यूज़र को मैसेज सेंड करते हो उसके बाद का 24 आवर, उसके बाद का 24 घंटे के बीच में जो भी आपकी बातचीत होगी वो एक कन्वर्सेशन काउंट होता है, ठीक है। तो मैसेज सेंड करने के बाद 24 घंटे तक जो भी बातचीत होगी वो एक कन्वर्सेशन काउंट होगा और उसका 78 या फिर 12.5 पैसा लगेगा। जिस भी टाइप का आप टेम्पलेट मैसेज सेंड करते हो वो प्रमोशनल मैसेज है या फिर यूटिलिटी मैसेज है, उसके हिसाब से पैसा डिडक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिजनेस एपीआई ले सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड रहती है, क्या क्या चाहिए होता है, वो मैंने आपको बता दिया, और चार्जेस क्या रहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और आपको बिजनेस एपीआई चाहिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बल्क मैसेजिंग के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस करा करके दे देंगे हम आपको।